वास्तु दोष है, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे क्योंकि आपकी एंट्री में शू रखे। अरे कहाँ रखे भाई, ठीक है, तो वो रख सकते हो आप, एलिमेंट यूज करो और फैला के मत रखो, कबर्ड के अंदर रखो। क्योंकि मून अगर 6th और 8th में होता है, ये नीच का होता है। जब भी मून 6th और 8th में होता है, आपका मेंटल हेल्थ इशू अच्छा नहीं रहेगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। साउथ और साउथ वेस्ट में रोशनी नहीं आनी चाहिए ज़्यादा एज कम्पेरेटिव टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जब भी नॉर्थ ईस्ट से रोशनी नहीं आएगी, सो नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट में जंक यार्ड है, नॉर्थ ईस्ट में आपने स्टोर रूम बना दिया है, और साउथ वेस्ट खुला है, ओके, इस घर में असुर का वास है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अलीफिया। हेलो नमस्ते, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग। थैंक यू सो मच स्पीकिंग ट्री पर आने के लिए। आज हम आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू वास्तु, रिलेटेड टू लाल किताब। और वास्तु में हम नॉर्मल बातें नहीं करेंगे जो आपने हर अगले पॉडकास्ट में देखी होगी। ये बातें कुछ डिफरेंट होने वाली हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ वास्तु। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, इंटरनेट पे देखी होंगी, अपना वास्तु दोष ठीक करने के लिए कितना कुछ किया होगा, लेकिन आज आपको प्रॉपर्ली पता चलने वाला है इस पॉडकास्ट में कि एक्चुअली वास्तु को ठीक कैसे किया जाता है, एक्चुअल में सीक्रेट्स क्या है वास्तु के, वो आज सब हम जानते हैं। हमारी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं। सो अलीफिया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, वास्तु दोष जब इंसान के सामने होता है, उसके घर में होता है या उसकी लाइफ में है, हाउ टू आइडेंटिफाई, पता कैसे चले? आप अगर पूरी मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो जी, कहीं पे भी ऐसा होता है ना, हमने सब कुछ कर लिया फिर भी फल नहीं मिल रहे हमारी चीज़ों के, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स कंसीविंग, वेदर इट्स मेकिंग मनी, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर कुछ लोग इनको जॉब ही नहीं मिल रही है, कुछ लोग उनकी शादियाँ ही नहीं हो रही है, ऐसी कोई नहीं, मतलब पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, ब्यूटीफुल है, स्टिल मैचेस नहीं मिल रहे हैं उनको। बहुत बार हो रहा है कि मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनकी 1, 2, 3 शादियां हो गई और एक भी नहीं टिकी, बंदा बहुत अच्छा है फिर भी नहीं टिकी, ठीक है। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जहाँ पर पैसा आता है पर टिकता नहीं है। ये सब जब भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, ये बहुत बड़े वास्तु दोष है। आपके घर में वो जो जोन है, जो भी चीजें मैंने गिनाई है, जैसे अगर आपकी नौकरी आपको नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं, आपका नॉर्थ डिस्टर्ब है। मेरा वेट गेन ही होते जा रहा है बिकॉज आप नॉर्थ या तो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो, पानी का एलिमेंट है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं भूखी भी रह जाऊं तो मेरा वेट कम नहीं होता, है ना, क्योंकि आप नॉर्थ या तो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो, या तो आपका नॉर्थ या तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पर टॉयलेट है, लैबोरेटरी है, ओके, हाँ जी। मैं पैसे कमाता हूँ, घर में कैश आता है, बट वो टिकता नहीं है। क्यों? बिकॉज आपके नॉर्थ में किचन है, क्योंकि आपने पानी का जो एलिमेंट है वहां पे आपने अग्नि जला दी है। अग्नि जो है वो पैसा है हमारी लाइफ में, तो ये उसके लिए है। मेरे रिलेशनशिप बनते नहीं है, या तो मेरे रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, ठीक है, आपका घर का साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। मेरे में कितने भी अच्छे स्किल्स हो, मैं कहते हैं ना, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इट, नॉट एबल टू शो इट टू द वर्ल्ड, यस, साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है। डिफेम हो रहे हो आप जबरदस्ती, लोग आपके पीछे बैक बाइट करते हैं बहुत, साउथ डिस्टर्ब है। आपका बेटा निकम्मा हो गया है, बेटा बातें नहीं सुनता, उल्टे जवाब देता है, आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। आपको रिश्ते नहीं आ रहे बेटी को, ओके, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट, आपके घर का ईस्ट एंड आपके घर का साउथ ईस्ट, ये तीनों में डिस्टर्बेंस है। इतनी सारी चीजें जी, एंड बहुत सारे मिथ्स भी है। जैसे अभी आपने जस्ट कहा कि एक कहीं न्यूज देख रही थी मैंने, बीम एंड पिलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे घर में कहाँ है। एक कोई वास्तु कंसल्टेंट ने क्लाइंट को बोल दिया ये जो पिलर है इसे निकाल दो, वो घर पूरा क्रैश डाउन हो गया। तो हमें ऐसे भी काम नहीं करना है। There are treatments and there are treatment for everything. There are certain things जिनके ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे इससे मुझे मेरा एक केस याद आ गया। मेरे एक क्लाइंट है जिनकी बहुत बड़ी प्लॉट है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उनके
साउथ वेस्ट में उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी बना दी और उन्होंने उस प्रॉपर्टी में एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। ओके, सो बेसिकली इट्स एन एजुकेशनल बिग स्कूल, अ ग्राउंड। उन्होंने साउथ वेस्ट में एक जगह थी, वहां पे उन्होंने कुछ एक नया एक विंग स्टार्ट कर दिया। अब वो विंग में उन्होंने क्या कर दिया, ही डग्ड इट डाउन और नीचे उन्होंने बेसमेंट कर दिया साउथ वेस्ट में। ओके, साउथ वेस्ट में बेसमेंट, गड्ढा, एंट्री इज अ बिग नो। आपका चलता अच्छा खासा काम बर्बाद हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब की बात करते हैं, तो बिलीफ जो है ये बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आप बिलीव नहीं करते, नथिंग विल वर्क फॉर यू। तो वास्तु में ऐसा क्यों नहीं है? I'll tell you something. Whether you believe in the occult science or you don't believe in the occult science, it will work for you. Okay. Yeah. हम सब जो है ना हमारे लाइफ में let's start with numbers. हमने कई लोगों को, आजकल तो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछ कर डिलीवरी डेट्स ले रहे हैं, ठीक है? हम डिलीवरी डेट भी देते, टाइम भी देते, बट जरूरी नहीं है उस टाइम पे बच्चा पैदा हो। ये है ना उस ऊपर वाले के हाथ में और सिर्फ उन्हीं के हाथ में। कई बार मैंने डेट के साथ टाइम भी दिया है, पर वो टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई है, बिकॉज आई एम नॉट द डिसाइडर। मैं सिर्फ टांग अड़ा रही हूँ। वो जो बच्चा आ रहा है वो अपने नसीब लेकर आ रहा है, उसके पिछले कर्मा को वो फिल करने के लिए रीबर्थ हो रहा है। अगर आपने अपने कर्मा फुलफिल हो गए, आपने सब कुछ भोग लिया है, आपका मोक्ष है, आपका नेक्स्ट रीबर्थ नहीं है, नेक्स्ट बर्थ ही नहीं होगा, ठीक है? तो अगर वो पर्सन आ रहा है, वो जान एक लाइफ आ रही है, वो अपना रीबर्थ लेके आ रहा है उस स्पेसिफिक डेट पर, उस स्पेसिफिक टाइम पर। डेट पर आ रहा है क्योंकि उसको वो भरने हैं, टाइम पे आ रहा है बिकॉज कुंडली बनेगी, जहाँ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स है उस टाइम पे वो आपकी कुंडली बनेगी। तो वो से उसको नंबर्स, कुंडली और वो जिस घर में आ रहा है उसका वास्तु, ये तीन चीज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। मैं कुंडली की लाल किताब की रेमेडीज करके सब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ शुरू करो, कोई एक चीज से शुरुआत करो, न्यूमरोलॉजी से कर लो या तो एस्ट्रोलॉजी से कर लो, शुरुआत करो, उसको एक साल दो, उस रेमेडीज को एक साल दो, डेडिकेशन से करो, बिकॉज ये जंतर मंतर नहीं है, राइट? कोई चीज 21 दिन में नहीं होने वाली है। इस चीज को टाइम दो, you will believe in it, you will see the change and you will believe in it। और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है आपकी चार्ट में। अगर like I said, अगर आपके घर, आपका अगर मून 6th हाउस में है या तो 8th हाउस में या तो 12th हाउस में है, ठीक है, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जो है वहां डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है? क्योंकि मून अगर 6th और 8th में होता है ये नीच का होता है। जब भी मून 6th और 8th में होता है आपका मेंटल हेल्थ इशू अच्छा नहीं रहेगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। और आजकल मेंटल हेल्थ बहुत पॉपुलर टॉपिक है और लोग खुलकर आ रहे हैं सामने। बिल्कुल आ रहे हैं, और ये सिर्फ अडल्ट के लिए नहीं रह गया है, या तो टीनेजर्स के लिए भी नहीं है। आई हैव चिल्ड्रन हु आर फेसिंग दिस एट द एज ऑफ 8, 9 एंड 10। बहुत छोटी एज में डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। पीयर प्रेशर है, ठीक है, पढ़ाई का प्रेशर है, पेरेंट्स को कुछ प्रूव करने का प्रेशर है, दोनों में से कोई एक कंपटीशन बढ़ गया है, और पेरेंट्स भी बहुत बढ़ा रहे हैं प्रेशर। आप सिर्फ सेकंड ही आए, आप सिर्फ थर्ड ही आए। They also like we are pushing our children in every direction. Exactly. और पहले सेकंड थर्ड आना हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती थी। हमने सबने रैट रेस में डाल दिया है हम सबको। सो मेंटल हेल्थ खराब हो गया। अगर आपका मून, लेट्स टॉक अबाउट रेमेडीज ऑन दिस। मून, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है या आपका मून है 6th हाउस में, ओके, आपको एक सिंपल रेमेडी करनी है। आपको कोई भी हॉस्पिटल में या तो कोई बेरियल ग्राउंड में एक पानी की फैसिलिटी करनी है। अगर वो एक्सपेंसिव है, एक पानी का एक मटका रख कर आ जाओ, एक पानी पॉट होता है ना, वहां पर एक ग्लासेस के साथ रख कर आ जाओ। अगर आपकी बेटी का मून 8th हाउस में, उसकी शादी हो रही है, शादी के वक्त उसके ही वेट का राइस जो होता है ना, कच्चा राइस, वो उसके साथ दे दो। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी ऑफ मून 8। ओके, शी विल बी वेरी बहुत इजीली वो कोप अप कर लेगी अपने नए घर में। ओके, ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। यस, ज्यादा फेस नहीं, शी विल बी एबल टू एडजस्ट। ओके, अगर आपका 12वें घर में मून है, ओके, पर्ल पहनना चाहिए इन्हें सिल्वर में। अगर गर्ल है तो लेफ्ट फिंगर लिटिल फिंगर में पहनिए। अगर मेन हो आप, 12th हाउस में मून है आपका, तो राइट हाथ के लिटिल फिंगर में चांदी में आपको पर्ल पहनना है। वो भी एक्सपेंसिव है। आपको रेन वाटर जो है वो आपके घर में लाके नॉर्थ ईस्ट में रखना है।
दैट्स इट। और आपका मून एवे ही, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये जनरल रेमेडी है फॉर एवरीबडी वेयर एवर इज योर मून प्लेस्ड। ओके, सबसे पहली चीज है आपको है ना, दूध हमारा जो बॉईल होता है ना बाहर गिरता है, शुभ मानते हैं हम जो उबलता है, तो जो बाहर गिर के अग्नि पर गिरता है वो बहुत गलत है, हमारा मून खराब करते हैं हम। तो मेक श्योर करो वो बाहर अग्नि पर नहीं गिर रहा है, इससे आपका मून खराब होता है। ठीक है, हो सके तो सनसेट के बाद दूध नहीं पीना, इससे भी आपका मूड खराब होता है। कुछ लोग रात को दूध पी के सोते हैं, मत पीजिए, अवॉइड करो। सी योर मेंटल हेल्थ। दिस रेमेडीज आर ओनली फॉर पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट जिसको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, जो बहुत ओवरथिंक करता है, जिसको नींद नहीं आती है, जो डिप्रेशन से, डिप्रेशन एंड एंजाइटी स्टिल ओके। डिप्रेशन से ये रेमेडी, ये एक रेमेडी है, आपको इसका आपकी मेडिसिन छोड़ के ये रेमेडीज नहीं करनी है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। आपको डिप्रेशन है जो आप डॉक्टर से दवाइयां ले रहे हैं उसके साथ आपको ये करना, रेमेडीज करनी है आपको। तो आपको सनसेट के बाद दूध नहीं पीना है। आपको मम्मी के मदर के पास है, आपकी मदर मून है, इनके पास से या तो कुछ चांदी या तो कच्चे चावल लेकर एक व्हाइट नैपकिन में अपने पास रखना है, अपने वर्क बैग में रख दो, अपने पर्स में रख दो, अपने वर्क टेबल पे रख दो थ्रू आउट द डे और हमेशा ऑल योर लाइफ। जस्ट कीप इट वंस, टेक इट वंस, कीप इट विथ यू। ओके, आपको ये करना है, आपका मूड अच्छा रहेगा। आपको एक व्हाइट नैपकिन लेना है, उसमें आपको शुगर क्यूब्स लेने हैं, थोड़े थोड़े कच्चे चावल लेने हैं और ऐसे बहते हुए पानी बहाना है। ये रेमेडी कोई भी कर सकता है अपना मूड अच्छा करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए, जो आज की डेट में बहुत जरूरी है। और बहुत रेयर होता है कि हमें कोई इंसान बिल्कुल ऐसे लगे कि फ्री ऑफ डिप्रेशन, फ्री ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। बहुत आज की डेट में ये चीज बहुत वी आर नॉट कंटेंट विद व्हाट वी हैव। हमने हमारे लिए कोई लिमिट नहीं रखा है। अगर मुझे आज ये मिल गया है तो मुझे और एक चीज चाहिए जी। पहले जमाने में मुझे याद है, गोइंग टू चौपाटी, गोइंग टू अ बीच वुड बी अ बिग डील फॉर अस। ठीक है, आज जाते हैं, खुशी देती है पानी, मुझे तो आई तो लव वाटर, बट अभी ज्यादा हैप्पीनेस आई थिंक मॉरिशस, बाली, मालदीव्स जाने पर होगी। यू गेटिंग इट? हमारा कंटेंटमेंट कोटेंट बढ़ गया है एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट हैप्पी। या वी हैव टू सेट दैट कंटेंटमेंट। जिंदगी इतनी ही है, ठीक है ना, तो बी कंटेंट इन व्हाट यू हैव। या Okay, so back to secrets of वास्तु. Yes, absolutely. Yes. तो ऐसा क्या सीक्रेट है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो आज तक किसी को नहीं पता कि वो वास्तु आपका ऐसे ठीक कर देगा? सीक्रेट नहीं, अगर एक चीज अगर हमें बताए, अगर वास्तु ठीक कर सकता है, इस पंचमुखी हनुमान जी। ओके, साउथ में आपके घर में रख दीजिए, इट विल हेल्प यू इन फिक्सिंग इट। बट आपके घर का अगर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है तो ये इसको ठीक करना इज डिफिकल्ट। मतलब ये कह सकते हैं हम लाइफलाइन है आपके घर की, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, हम टेम्पररी रेमेडी कर सकते हैं। आप अगर रेंट के घर पे रह रहे हो तो रेमेडी कर सकते हैं। हम रेमेडी कुछ सालों के लिए कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कि वो बैलेंस आउट हो जाए, कि वो बैलेंस आउट हो जाए, आप थोड़ा सा रह लो वहां पर। आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट इजी टू चेंज योर फ्लैट्स, टू चेंज योर हाउस, टू चेंज योर यू नो, एटलीस्ट रेंट के घर हम चेंज कर सकते हैं। पर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब घर में, मैंने से डिस्टर्ब, वहाँ ना लैबोरेटरी हो, ना टॉयलेट हो, ना वहाँ पे किचन हो, ऐसे घर में हमें नहीं जाना है। ओके, हाँ जी। ओके, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर, क्योंकि लोग आजकल जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब भी घर में अपने फार्म खुद का बना के, मतलब इट्स अ फैंसी थिंग, लेकिन लोग ये कर रहे हैं। तो क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर लोग इन सब की ख्वाहिशें रखते हैं कि हमारा एक फार्म अलग से होना चाहिए? राइट, क्या क्या प्लांट्स हमें रखने चाहिए घर में, क्या क्या नहीं रखना चाहिए? राइट, पहले तो अगर हमें प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको कुछ लेने हैं, पहले तो जो भी एनीथिंग विच हैज थॉर्न, जिसमें कांटे हैं, जिसमें एनीथिंग विच इज लाइक कैक्टस और एलोवेरा, मैंने बहुत सारे घरों में जब मैं नहीं रखना है हमें। आप उसको देखोगे तो क्या है, थॉर्न दिखते हैं ना आपको एलोवेरा में। यस, जो भी चीज वास्तु इज व्हाट यू सी यू एब्जॉर्ब। इट्स बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट। एंड जो हम 3D रेमेडीज हम जो बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं एक टर्टल को नॉर्थ में रख दो, या तो वेस्ट में रख दो, या तो ईस्ट में रख दो, या कोई भी पोजीशन में रख दो। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वहां पर रखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पता है वो वहां रखा है और वो चीज एक्टिवेट होगी। तो अगर आप वो थॉर्न को देख रहे हो तो वो अट्रैक्ट करोगे।
So no plant which is like, you know, has thorn, cacti हो जिसमें, should not be placed. Not even rose? I ask people not to keep rose. जिसमें भी thorn है मत रखिए. Okay. बेशक वो fruits, vegetables, flowers कुछ भी हो. जो भी हो, नहीं रखिए. ठीक है. अगर आपको अपने घर में लक लाना है, आपको मैरीगोल्ड या तो सनफ्लावर जो है वो आपके ईस्ट में रखिए. आपको अगर आपके घर में आपको रखना है, एक छोटा सा किचन गार्डन बनाना है, या आपको आपके एक घर में एक पोर्शन देना है जहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रो करने हैं, सबसे बेस्ट पोर्शन विल बी ईस्ट. ईस्ट जो है एयर एलिमेंट है. ठीक है. वहाँ पे ग्रीन इज द कलर ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दैट जोन. तो वहाँ पे ग्रीन इज वेरी गुड. तो वहाँ पे हो सके तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स या तो ट्री अपने घर में रखिए. नथिंग विच इज वेरी स्लो. Nothing like bamboos, जो 5 साल के बाद स्प्राउट होगा. हाँ. ठीक है. चलो वो तो फिर 5 साल तक अंदर ही रहेगा, हमें मेहनत करनी है, फिर वो स्प्राउट होगा. बट आई एम जस्ट सेइंग. लेकिन अगर क्रॉलिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, मनी प्लांट बोला जाता है, इट्स अ लकी थिंग. वेरी गुड. वी हैव टू प्लेस मनी प्लांट इन द ईस्ट. कैसे करें? ईस्ट में प्लेस करो उसे. और ईस्ट में वो जो भी आपकी जो रोप्स होती है, वो आप ईस्ट में करिए. मतलब वो डाउनफॉल वाला नहीं होना चाहिए मनी प्लांट. नहीं, उसको करिए ना आप. With the rope you can do it, and it's done beautifully in my house. Yeah. And believe me, वो प्लांट एक लीफ आया था एक्चुअली, जस्ट वन लीफ. वो भी कहाँ से आया था? एक मेरे कॉलेज के पास है. I was passing my college, okay, हिंदुजा कॉलेज इन बॉम्बे, एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा मनी प्लांट का ट्री है. एक्चुअली वो प्लांट नहीं है, ट्री है. एंड आई जस्ट प्लक द वन लीफ, और वो मैंने वहाँ अपने घर के ईस्ट में रखा है. ओके. एंड इट्स टच वुड. अभी उसको कभी काटना पड़ता है हमें, बिकॉज जगह नहीं बची है. हाँ. लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे क्रॉलिंग प्लांट्स जो देखे हैं, वो घर को कवर कर देते हैं कई बार. गिलोय की बात करें, मैंने कई घरों में देखी है कि वो पूरा घर कवर कर देती है. वो कहाँ तक सही है? सो देयर आर अगेन, जैसे अगर हम लोग सिर्फ प्लांट्स और ट्री की बात करें कि कहाँ पर कौन सा आना चाहिए, जैसे अगर आप मुझे पूछोगे नॉर्थ में कौन से प्लांट्स आने चाहिए, तो पहली बात तो नॉर्थ में कोई भी लॉन्ग बुशी और जो हमारी रोशनी घर में आने से ब्लॉक करती हो वैसे प्लांट्स नहीं चाहिए नॉर्थ में. या तो ट्रीज नहीं चाहिए, टॉल ट्रीज नहीं चाहिए, बुशी ट्रीज नहीं चाहिए, हेवी चीजें नॉर्थ ईस्ट में नहीं चाहिए. यहाँ पे आप जो भी रखोगे वो प्लांटर्स रखोगे, प्लांट्स, और ज्यादा करके व्हाइट, पर्पल, ब्लू फ्लावर्स रखोगे. ओके. विदाउट एनी थॉर्न. ओके. ईस्ट में अगर आपको लगाना है, अगर आपका घर है, ओके, बैनियन ट्री इज ब्यूटीफुल फॉर ईस्ट. एंड ईस्ट तो वैसे भी आप सारे आपका जो भी वेजिटेशन करना है, आपको जो भी करना है सारा ईस्ट में करिए. किचन गार्डन ईस्ट में करिए. व्हेन वी कम टू साउथ ईस्ट, वहाँ पे मैंगो ट्री लगाइए. इट्स वेरी गुड. मैंगो ट्री इन साउथ ईस्ट. यस. साउथ में अगर आपको लगाना है तो औदुंबर लगाइए. इट्स वेरी गुड. साउथ वेस्ट में अगर आपको लगाना है तो आपको क्रिसमस ट्री या तो आमंड ट्री is very good, because south, now if you see from southeast to south and southwest, I have asked about all the bushy heavy, because southeast and southwest यहाँ से रोशनी हमारे घर में नहीं आनी चाहिए, because यहाँ पर जो है ना साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक सारे असुर हैं. तो यहाँ से अगर रोशनी आएगी तो आप उन्हें ताकत दे रहे हो. तो इससे हमें यहाँ पर, इसलिए अगर आपका घर है तो आपको यहाँ पे ट्रीज लगानी है. तो जिनका घर अगर 3 साइड ओपन होता है जी, इवन 4 साइड ओपन भी होते हैं कई घर, ट्राई टू कीप द कर्टन ड्रॉन. जब सनराइज से एटलीस्ट 3-4 बजे तक, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, इफ नॉट एटलीस्ट साउथ और साउथ वेस्ट का. साउथ और साउथ वेस्ट में रोशनी नहीं आनी चाहिए ज्यादा एज कंपेरेटिव टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. जब भी नॉर्थ ईस्ट से रोशनी नहीं आएगी, सो नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट में जंक यार्ड है, नॉर्थ ईस्ट में आपने स्टोर रूम बना दिया है, और साउथ वेस्ट खुला है. ओके. इस घर में असुर का वास है. हाँ. मतलब डायरेक्ट नेगेटिविटी. यहाँ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी तो बच जाएगी हैप्पीली, क्योंकि देवता इजी एक्सेस मिल रहा है. देवता हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट में वो दब चुके हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग. प्लांटर्स की जहाँ तक बात आती है, तुलसी जो है घर में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट माना जाता है, और सबके घर में होता है, और सब होनी चाहिए. एक्स्ट्रा केयर जो कहते हैं ना उस प्लांट की बहुत अच्छे से होती है. बिल्कुल. लेकिन उसको प्लेस कहाँ किया जाए, कहाँ पे वो ज्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देगी? एक्सेप्ट ब्रह्मस्थान, सेंटर ऑफ योर हाउस, ऑफ योर भवन. इसके अलावा आप तुलसी माँ को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो. नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट,
anywhere you place तुलसी कोई बाउंडेशन नहीं है? There's no foundation. There, in fact, आप जहाँ प्लेस करोगे उस जोन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी. आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आप नॉर्थ में प्लेस कर दो तुलसी माँ को, जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी. शादी नहीं हो रही है, साउथ ईस्ट में प्लेस कर लो. ओके हाँ. लेकिन बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिसमें शायद वो बहुत कोशिश करते हैं तुलसी बचाने की, जी, बट वो मुरझा जाती है, वो तुलसी फल नहीं पाती. हाँ, थोड़ा सा एनर्जीज भी होती है घर की. वन इज दैट यू नीड टू क्लेंस द एनर्जी ऑफ योर हाउस. हो सके तो बेसिक जो होता है, एक छोटे पेपर कप्स में जो खड़ा नमक होता है, इसे एक पेपर कप में भर लीजिए या तो एक बोल में रख दीजिए. अपने कमरे, जैसे ये कमरा है, इसके चारों कॉर्नर में आपको प्लेस करना है. एंड एवरी सैटरडे यू हैव टू जस्ट फ्लश इट. एंड एवरी सैटरडे आप उसको नया रखिए. इससे आपके घर की एनर्जीज जो है वो प्यूरिफाई होगी, बेटर होगी. एंड व्हाट विल हैपन विद दिस इज, ये तो एक हो गई जहाँ हम क्वेश्चन कर रहे थे कि तुलसी माँ का प्लांट जो है वो मुरझा जाता है. सो लॉट ऑफ टाइम द एनर्जीज ऑफ द हाउस इज नॉट गुड. प्लस थोड़ा सा सनलाइट का भी खेल है ना. आप ऐसी जगह रख दोगे जहाँ मॉर्निंग का सन ही नहीं आ रहा है, सनलाइट थोड़ा सा साइंटिफिकली फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो कहाँ से एनी प्लांट विल सर्वाइव. हाँ, फिर वो मत पालना कि यू नो किसी ने ब्लैक मैजिक ही कर लिया है, किसी की बुरी नजर ही लग गई है, फिर ये वैसे वहम मत पालो प्लीज. तो थोड़ा सा साइंस और लॉजिक भी यूज करो. लॉजिकली बात करो. जी. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे लोग बिलीव करते हैं. जी, लॉजिक. क्लैरिफिकेशन मुझे आपसे चाहिए. बिल्कुल. बोला जाता है कि अगर आपके बाथरूम की और किचन की कोई भी दीवार मैच हो रही है चारों में से, तो क्या वो नेगेटिव है बहुत ज्यादा या पॉजिटिव? दिल्ली और बॉम्बे में घर ही नहीं खरीद पाओगे अगर ये देखते बैठोगे तो. राइट. हमारी सारी दीवारें मैच हो रही है. एक तरफ किचन की हो रही है, टॉयलेट है, एक तरफ बेडरूम हो रहा है. सो दैट्स अ मिथ. इट्स अ बिगेस्ट मिथ. इट डजंट मैटर. बहुत बड़ा मिथ है. मत पढ़ो ये सब में. ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा किचन कौन से जोन में है, अग्निकोण में हो. ओके. और ये इम्पोर्टेंट है कि जो वॉशरूम्स है, लैबोरेटरीज जो है आपके घर के, ओके, वो या तो डिस्पोजेबल जोन में हो, या तो वो एंजाइटी जोन में हो, या तो वो डिप्रेशन जोन में हो आपके घर के. ओके. ये जोन में होने चाहिए आपके टॉयलेट्स. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है. प्लेसमेंट कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है. आजू बाजू, ऊपर नीचे, ये हम बाद में आएंगे. This is not important. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल नहीं. और अगर आपकी एंट्री गेट है, एंट्री गेट और आपके वॉशरूम की वॉल अगर मैच होती है, तो क्या ये नेगेटिव होता है? नहीं. ओके. Doesn't matter. Again doesn't matter. आपके घर की एंट्री इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि घर की जो एंट्रीज विच आर इम्पोर्टेंट, विच आर गुड एंट्रीज. ओके, देयर आर 32 एंट्रेंस एज पर वास्तु एंड नॉट 8. Okay, there are 16 zone and 32 entrances. 32 entrances में N3, N4 is good, N8 is good. Okay, E3, E4 is good, S3, S4 is good, S2 is also good. Okay. West में W3 and W4 is good. तो ये जो entries है, total 10 entries, these are good. Okay. ठीक है. बाकी जो भी आपके घर की एंट्री आ रही है, ईस्ट साउथ ईस्ट आ गई, यू नो, जो भी एंट्रीज आ रही है आपके घर की, आपको उनसे ट्रीट करना है. अब जैसे आपने एंट्रीज की बात करी, आजकल फ्लोर सिस्टम ज्यादा हो गया है, सब फ्लोर्स पे रहते हैं. पुराने वाले घर जो होते थे वो अब बहुत कम हो गए हैं. बिल्कुल. तो फ्लोर्स के लिए आपको स्टेयर्स चाहिए. स्टेयर्स कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं? बहुत बड़ा. स्टेयरकेस हमारे जो जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए. स्पेसिफिकली, वेरी पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पे वेट डाल दिया है. अगर आपने वहाँ पर वेट डाल दिया है, जो भी वेट है ना हमारे घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, उसका डबल सामान और उसका डबल वेट आपके घर के साउथ और साउथ वेस्ट में होना चाहिए. ये प्रपोर्शन हम सबको लेके चलना है. इसलिए नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का बहुत ही लाइट, हल्का, लेस ऑफ फर्नीचर, लेस ऑफ कबाड़ होना चाहिए. साउथ वेस्ट में सब कुछ डाल दो. आपको जो डालना है, जितना वजन डालना है उतना वजन डाल दो आप. स्टेयरकेस जो है वो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट एंड जो जोन्स मैंने आपको कहे वहां नहीं होनी चाहिए. स्टेयरकेस आर वेरी गुड इन साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट. और हो सके तो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस आर वेरी गुड. ओके, बिकॉज हम जब एक स्क्रू लेते हैं, ओके, हम उसे जब ओपन करते हैं, ओके,
वो जब खुलता है ऊपर आता है ना, उसका जो वर्टेक्स है, yes. if you see it's coming up, yes. that means जब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वर्टेक्स कमिंग अप, that means the energy of the zone will rise. yeah. इसलिए एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होनी चाहिए. क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, दबा रहा है, अंदर प्रेस कर रहा है एनर्जी yes, वो कंप्रेस कर देगा. कंप्रेस कर देगा. तो अगर हो सके, अगर अपना घर बना रहे हो आप, हो सके तो एंटी क्लॉकवाइज रखिए, और हो सके तो स्टेयरकेस को साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ ईस्ट में लेकर आइए. हाँ, और अगर आपका अलाउ नहीं करता है आर्किटेक्ट या तो जो स्ट्रक्चर है, जगह की वजह से, जगह की वजह से, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेयरकेस है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, आप इसे लाइट कर दीजिए. लाइट कैसे? जैसे कि इसको है ना, बहुत हल्के वेट वाला स्टेयरकेस बना दीजिए, बहुत ही हल्का सा वेट हो, जैसे कि ग्लास यूज कर लीजिए, एल्यूमिनियम यूज कर लीजिए. ओके, बहुत जो चंकी वुड है ना वो निकाल दीजिए. इस स्टेयरकेस को लाइट कर दो ताकि वहाँ की जो जगह है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो हल्का हो जाए. हल्का हो जाए. हाँ जी. एंड स्टेयरकेस के नीचे थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा पर्ल, थोड़ा सा चंदन पाउडर जो है वो थोड़ा सा एक ड्रिल करके जस्ट पुट इट अंडरनीथ. ओके. तो वहाँ का हम जो देवताज है, शिखी देवता जो है नॉर्थ ईस्ट में, हम उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. ओके जी. अगर बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं, बैक डोर है, फ्रंट डोर है, और रूम में से रूम निकलते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, वो भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं. तो जो हमारे घर की एंट्री इफेक्ट करती है, जो हम बाहर से अंदर आ रहे हैं वो इफेक्ट करता है. हमें जो मेन गेट है आपका, जो मेन गेट है, जो बैक डोर है, जो भी बाहर से हम अंदर आ रहे हैं वो इफेक्ट करता है. ठीक है. बेडरूम के डोर्स जहाँ पे है doesn't matter, even they are aligned, it doesn't matter. ये भी एक मिथ है, अलाइन नहीं होने चाहिए, आमने सामने नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी बोला जाता है. It's all myth. ओके. हम अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं डोर्स को, तो हमें जो बाहर से, हम घर से बाहर से जो अंदर आ रहे हैं, भले वो बैक डोर हो, फ्रंट डोर हो, जो भी डोर हो, सर्विस डोर हो, only that needs to be treated. Inside the house it doesn't matter. It's a myth. ओके. बहुत बार मैंने देखा है, मेरे से पहले कोई वास्तु कंसल्टेंट गए हैं और उन्होंने बेचारों का दरवाजा बेडरूम का यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया है. अब आपको यहाँ से नहीं एंटर करना है, आपको इस दरवाजे से एंटर करना है. That's a myth. मत करो. ऐसे बहुत सारे मिथ हैं. उसमें से एक और है कि जो मिरर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घर में, कि कौन सा मिरर कहाँ लगना चाहिए, वॉशरूम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बेडरूम में सामने होना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल या नहीं. तो इन सब के बारे में क्या है क्लैरिटी? मिरर जो है, ये है पहली बात तो वाटर एलिमेंट है. ठीक है. वाटर एलिमेंट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. ये मिरर एलिमेंट है, ये हमारा वाटर एलिमेंट है. ओके. मिरर इज वाटर एलिमेंट. तो जो मिरर है ये जोन्स में बहुत अच्छे हैं. अगर ये पानी को, ये वाटर एलिमेंट को अगर मैं अग्नि में ले जाती हूँ, साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में जो अर्थ एलिमेंट है वहां ले जाती हूँ, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना. मैं पानी ले जा रही हूँ अग्नि में, मतलब जो मेरे पैसे है, अग्नि जो है मेरा पैसा आने वाला है, उसमें मैंने क्या कर दिया, पानी छिड़क दिया. बिल्कुल. ठीक है. तो मेरे जॉब में दिक्कत हो जाएगी, मेरा बिजनेस खराब चलेगा, है ना. तो चेक करो, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में हमें मिरर नहीं चाहिए. ठीक है. रही बात बेड के सामने मिरर, इट डजंट मैटर, यू कैन हैव अ बेड के सामने मिरर, पर वहां पर बोलते हैं हम निकाल दीजिए मिरर. अगर अगेन इस जोन में आता है आपका बेडरूम, साउथ वेस्ट में आता है, साउथ में आता है, साउथ ईस्ट में आता है. अगर इस जोन में आपका बेडरूम है और आपने बेड के सामने मिरर लगाया है, तो देन इट्स अ बैड, क्योंकि उस जोन में नहीं आना चाहिए. प्लेसमेंट ऑफ मिरर इज इंपॉर्टेंट. कहाँ प्लेस्ड है इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. तो बेड के सामने प्लीज हैव मिरर, देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ योर बेडरूम इज इन द नॉर्थ वेस्ट जोन. ओके. और अगर हम बेड के जस्ट साइड में मिरर रखते हैं, एनी ऑफ द साइड्स, इट डजंट मैटर. मिरर प्लेसमेंट कहाँ पे भी रख दो, डजंट मैटर, बस कौन से जोन में है वो मैटर करता है. मिरर्स जो है हमारे घर में वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ में होने चाहिए. ओके. ठीक है. और अगर सपोज अभी बेडरूम है साउथ वेस्ट में है, वहां तो मिरर आना ही है, हो सके तो उसके ऊपर एक कुछ कर्टन या कुछ ड्रॉ करके रखो. ओके. उस एलिमेंट का. जैसे मेरा अगर साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम है, वहां मेरी मिरर है मेरा, ओके, आई विल ट्राई टू हैव अ गोल्डन कर्टन ऑन इट, अ येलो कर्टन ऑन इट. मैंने क्या किया है, मैंने एलिमेंट यूज किया है, उस जोन का कलर यूज किया है उसको ट्रीट करने के लिए. तो आई विल डू दैट. तो वैसे अगर मेरे साउथ या साउथ ईस्ट में मिरर है, ठीक है, तो आई विल यूज अ रेड, ऑरेंज, पिंक, पीच कलर कर्टन टू कवर द मिरर. ओके. आई विल यूज दैट जोन का एलिमेंट, उसका कलर टू ट्रीट इट. बहुत सारे लोग ना
घर को स्टाइलिश बनाने के लिए, घर को बहुत सुंदर बनाने के लिए एंट्री पर भी मिरर लगा देते हैं, राइट। वो कितना सही है? अगेन मिरर लगा रहे हो, सेम आंसर, इट शुड बी, इफ इट्स इन द नॉर्थ देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने कई बार लोगों के, पता है कैसा है, नॉर्थ ईस्ट एंट्री है और नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से पहले आता है वो थोड़ा सा कट गया है, या तो वो बाजू वाले के घर में चला गया है, यू नो, दैट इज इट्स लेस। सो व्हाट आई हैव डन इज, एंट्री तो अच्छी है नॉर्थ ईस्ट की, N8 एंट्री होती है नॉर्थ ईस्ट की, मैंने क्या कर दिया है, वहाँ पर जो लेफ्ट जो वॉल है वहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया है, बिकॉज मेरा नॉर्थ ईस्ट क्लोज्ड हो गया ना, वहाँ से ना विंड है, ना विंडो है, ना दरवाजा है, ना वहाँ कुछ भी है, वो कट हो गया। तो उसे एक्सपैंड करने के लिए आई ऑलवेज आस्क देम ऊपर मिरर लगा दीजिए वॉल पर, सो दैट्स नॉट बैड, आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग द जोन व्हिच इज कट। अब अगर बेसिक चीज़ों की बात हम करते हैं तो बेसिक चीज़ों में हमारे शू रैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स कि अपने शूज हम बहुत संभाल के रखते हैं वहाँ पे। शू रैक कहाँ पर होना चाहिए घर पे? राइट, वेरी बेसिक इज, तो पहले शूज जो है क्या करते हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं, yes. हमारी बॉडी को, हम धूप में चल रहे तो हमें उससे बचाए, हीट से बचाए, ठीक है, सपोर्ट है। हमारे घर में सपोर्ट जो जोन है वो नॉर्थ वेस्ट है, तो जो शू रैक है हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए, वेरी लॉजिकल। बट अगर पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अपने सिटीज में घर ही इतने छोटे हैं, स्पेस ही नहीं है, तो यू विल सी इट मोस्टली एंट्रेंस पे होते हैं शू रैक, हमारे घर के एंट्री में शू रैक होते हैं। यस, यू कैन हैव इट, बट मेक श्योर करो कि वो है ना ऐसे पड़े नहीं हो, फैले हुए ना हो, वो प्रॉपर्ली अच्छे से अंदर कबर्ड में हो, ठीक है। आप रख सकते हो घर के बाहर, कबर्ड में रख सकते हो सके तो एलिमेंट यूज करो, जैसे कि अगर शो ना हो, शूज शो ना हो, फैले हुए ना हो, कबर्ड में रहे अंदर, बट जो कबर्ड का जो कलर है ना वो जोन का एलिमेंट यूज कर लो। जैसे अगर आपका नॉर्थ ईस्ट एंट्री है आपके घर की, तो ट्राई यूजिंग व्हाइट कबर्ड, ऑफ व्हाइट कबर्ड, ब्लू कबर्ड, पर्पल कबर्ड, समथिंग लाइक दैट। अगर ईस्ट में है आपकी एंट्री, ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो ग्रीन, ब्राउन, दिस शेड्स यूज करो। साउथ ईस्ट साउथ में है तो रेड, पिंक, पीच, रेडिश वुड आता है, यू कैन यूज दैट। साउथ वेस्ट में है येलो कलर, गोल्डन कलर, यू कैन यूज। नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, अगेन यू कैन यूज ग्रे, यू नो, सो दीज कलर्स यू कैन यूज इट। आप क्या कर रहे हो, आपने एक वो तो रख लिया है, ठीक है, रॉन्ग चीज तो रख ली है, जो कहेंगे बड़े बड़ा वास्तु दोष है, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे क्योंकि आपकी एंट्री में शू रैक है। अरे कहाँ रखे भाई, ठीक है, तो वो रख सकते हो आप, एलिमेंट यूज करो और फैला के मत रखो, कबर्ड के अंदर रखो। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर एक कवर डाल दो। ये तो बहुत ही सस्ती रेमेडी है, पॉसिबल, कुछ भी कोई वो कलर से आप उसको कवर कर दो, that's it, that will work as a remedy, absolutely will work as a remedy, it's very easy। लेकिन इसके साथ ही मुझे ना घड़ी याद आ गई। घर में बहुत सारी घड़ियां होती हैं, वॉल क्लॉक्स होती हैं, इवन आपकी डेस्क पे रखी होती है, किसी की स्टडी टेबल पर है, एंड इवन द रिस्ट वॉचेस, वो भी हम कहीं भी प्लेस कर देते हैं। तो घड़ी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है वास्तु में? घड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइम इज मनी, टाइम की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अच्छा वक्त आएगा। तो इसीलिए अगर अच्छा वक्त चाहिए तो उसे अच्छे जोन में होना चाहिए। हमारे घर में 3 जोन है जो अच्छे जोन नहीं है। वन इज ईस्ट साउथ ईस्ट, जो एंजाइटी का जोन है। एक है साउथ साउथ वेस्ट, जो है डिस्पोजेबल जोन, जो डिस्पोज ऑफ करता है चीजें। ओके। और एक जो दूसरा जोन है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो डिप्रेशन का जोन है। इस 3 जोन में हमारी घड़ी नहीं आनी चाहिए, वॉल क्लॉक नहीं आनी चाहिए, आपके फैमिली पिक्चर्स नहीं आनी चाहिए, आपके पर्सनल आइटम नहीं आनी चाहिए, आपकी रिस्ट वॉच नहीं आनी चाहिए, आपके बैंक बुक, पासबुक, पैसा, लॉकर, ये जोन्स में नहीं आनी चाहिए। तो घड़ी जो है नॉर्थ में लगा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो, ईस्ट में लगा सकते हो, साउथ ईस्ट में रख सकते हो, साउथ में रख सकते हो, वेस्ट में रख सकते हो, साउथ वेस्ट में रख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, यू कैन कीप इट एक्सेप्ट दिस 3 जोन्स डू नॉट कीप। मेरा जो फेवरेट जोन है वो है वेस्ट, एंड हो सके तो पेंडुलम क्लॉक इन द वेस्ट। वेस्ट इज द जोन ऑफ इनकम, वहाँ पे जब भी पेंडुलम चलता रहेगा रिकरिंग इनकम चलती रहेगी आपकी लाइफ में। जी। लेकिन अगर किसी के घर में जैसे लोग होते हैं कि जो घड़ी वो खराब हो रही है, उसको बार बार ठीक कराए जा रहे हैं,
हाँ तो ठीक कराते रहो, बंद घड़ी कभी नहीं रखनी, बंद घड़ी नहीं रखनी, कभी नहीं, बंद घड़ी नहीं रखनी है, 20 मिनट आगे घड़ी नहीं रखनी है, 10 मिनट पीछे नहीं रखनी है। लोग ऐसे भी रखते हैं कि हम 5 मिनट पीछे रखते हैं। नो, कीप इट एक्यूरेट टाइम। आपको चीजें चाहिए आपकी लाइफ में एक्यूरेट आए, टाइम पे आए। मेहनत कर रहे हैं और पहले आ जाए तो वैसे तो नहीं होगा। मेहनत करिए बहुत लेट आ जाए, वो भी नहीं चाहिए, राइट। हमें चीजें चाहिए ना हमारे टाइम पे। टाइम पे घड़ी रखिए। रिस्ट वॉच भी आप पहनते हो, टाइम पे रखिए। कोशिश करो टाइम से पहले पहुंचने की। यू विल रिस्पेक्ट टाइम एंड यू विल रिस्पेक्ट द वर्क एंड यू रिस्पेक्ट द पर्सन हु यू आर मीटिंग। यस, ओके। तो ये तो हमने बहुत सारी वास्तु की बात कर ली और बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है अगर आप लोग इस सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन अब मैं रेमेडीज़ पे आना चाहती हूँ, और अगर हम बात करें लाल किताब की, तो क्या क्या इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, और क्या लाल किताब की रेमेडीज़ पर जब हम आते हैं क्या वो सच में इतनी इफ़ेक्टिव हैं? बिल्कुल। रेमेडीज़ जो है ना वो डिराइव्ड हुई है लाल किताब से। ओके। बाकी जो भी एस्ट्रोलॉजी है वो सारी चीजें आपको पूजा या तो जेमस्टोन पहनने कहती है। पूजा करा लो या तो जेमस्टोन पहन लो, ठीक है। लाल किताब से ही सारी रेमेडीज आई है। ओके। एंड दे आर इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव। डिपेंड्स आप कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, उन्हें कितना ज्ञान है उस विद्या का। ओके। इट्स अ वेरी डीप साइंस अगेन, ठीक है। और उसका ग्रामर ही बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड। Well, to read and then to understand, that's more difficult. One is that, and it does work. Definitely, it works. Okay. जी. So अगर हम बात करें 3 एस्पेक्ट्स की, लक की बात कर सकते हैं, हम फाइनेंस की बात कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सबकी लाइफ में, एंड मोर ओवर रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप्स एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। क्या क्या रेमेडीज हैं अगर मैं लक की बात करूं, लक को बेटर करने के लिए, ठीक है, लक आजमाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका लक अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी रेमेडीज है। थोड़ी रेमेडीज बताती हूँ आपको। लक के लिए हमको एक येलो नैपकिन, येलो कपड़ा ले लीजिए, उसमें कोई सोने की चीज़ डाल दीजिए। ओके, इसे अपने पास रखो। अगेन अपने वर्क बैग में रख दो, अपने पर्स में रख दो, अपने वर्क टेबल में ड्रॉ में रख दो, अपने तिजोरी में रख दो। दिस विल हेल्प यू। इसी के साथ येलो कलर की जो चीज़ें होती है, येलो पुस्तक हो गई, येलो कपड़े हो गए, येलो कुर्ता हो गया, टॉवल हो गया, ये जो है ये आप कोई ब्राह्मण या कोई पंडित को है ना वो देते रहिए। दिस विल हेल्प यू। ओके। आप एनीथिंग येलो, एक वो भगवा कलर भी होता है, ऑरेंजिश। येलो, ओनली येलो। यस, ओनली येलो। देन हम बात करेंगे इसके अलावा आप जो रेमेडी कर सकते हो, आपको येलो चना दाल लेनी है, इसे एक येलो कपड़े में डालना है, इसे आपको अगेन कोई मंदिर में जाके रखाना है। दिस विल ऑल्सो हेल्प योर लक। हो सके तो डिबेट में इंडल्ज मत करो खुद को। ओके। आप अपना लक, अपना नसीब खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। सो डू नॉट डू दैट। ओके। अब बात करते हैं पैसे की। पैसे कैसे है हमारी लाइफ में? मनी फ्लो बहुत जरूरी है। वीनस को कैसे ठीक करें? yes. पहले तो अगर आपको सक्सेस मिल ही नहीं रहा है पैसों में, ठीक है, आप जो भी डोनेट कर रहे हो ना, अपनी वाइफ के थ्रू कराओ, क्योंकि वाइफ वीनस है, उनके थ्रू डोनेशन करवाइए, उनके हाथ से करवाइए। आपका वीनस इंप्रूव होगा, वीनस इंप्रूव होगा तो पैसे आएंगे, ठीक है। नहीं है तो आपको कोई भी मंदिर में कॉटन या तो कैम्फर बॉल्स, ये एक मंथ इन अ मंथ डोनेट करते रहो। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना भाग्य और अच्छा करना है। ओके, आप मनी, वीनस अच्छा करना है। जो हॉर्न के विदाउट जो काउज होती है ना जी, हाँ, उनकी सेवा करो, उन्हें फीड करो, गुड़ कर दो, रोटी कर दो, घर की पहली बनी हुई रोटी वो कर दो। गौशाला में कई बहुत बुजुर्ग गायें भी होती हैं। हाँ जी, उनकी सेवा कर लो, ठीक है, वो कर सकते हो आप। इसके अलावा आप आपके घर के आसपास जो भी पॉट होल्स हो, जो गड्ढे कहते हैं हम, हो सके तो उसको भरो। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है, यू नो व्हाट, मेरा बहुत ही बैड लक चल रहा है, मंगल शायद इज इन द 3rd हाउस। जब भी मंगल 3rd हाउस में आता है तो आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करवाता है। ओके, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल रेमेडी है इसके लिए, आपको एक 10-12 ब्रिक्स लानी है, ईट, ठीक है, एक के ऊपर एक रखनी है। इसको हर हफ्ते लात मारना है, हल्के से, ऐसे नहीं अपने ऊपर गिरा लो और फ्रैक्चर कर लो, हल्के से लात मार के गिरानी है। किस डायरेक्शन में रख के करना है? एनीवेयर, कीप इट इन द पार्किंग, कीप इट इन एनीवेयर, ठीक है। पार्किंग इज द सेफेस्ट टू कीप, वहां रख दो उसको। एवरी वीक हल्के से लात मार गिरानी है,
ओके, मतलब ऐसे एक वॉल बना दो उसकी, हाँ, गिरा दो। नंबर भी कोई स्पेसिफिक है? एटलीस्ट 10-12 ब्रिक्स हो। ओके, थोड़ा रिस्की हो सकता है तो थोड़ा ध्यान से जो हमारी जो रेड ईट होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है, नॉट डोंट गेट the other one, the cement ones, they are too heavy also. हाँ, तो वो ये रेमेडी बहुत अच्छी है, ये आप कर सकते हो। ओके, जैसे कि अभी रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप नहीं बन रहे हैं, नहीं अच्छे चल रहे हैं, ओके, पहले तो शादियां ही करवाई जाती थी कुंडली मैच करके जी। इसके बहुत बड़े रीजंस थे, ताकि पहले तो आप कौन से गण के हो, मनुष्य गण, देव गण, ये जो है ये नेचर डिसाइड करता है पर्सन का, ठीक है, उनका बिहेवियर, उनके ट्रेट्स, उनमें पेशेंस कितना है, इसलिए कुंडलियां देखी जाती थी, मैच की जाती थी कि कितना ये एक दूसरे को झेल लेंगे, कितने हैं दोनों। जब भी हम कुंडली देखते हैं, जब मैच मेकिंग करते हैं, सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हम देखते हैं वो होता है मंगल। ओके, ठीक है, कि मंगल कहाँ पर बेस्ड है, ठीक है, मांगलिक हो के नहीं, अगर मांगलिक हो तो कोशिश करते हैं कि हम मांगलिक से ही शादी कराएं, अगर इट्स एन अरेंज मैरिज, ठीक है, ताकि दोनों की जम जाए, निभ जाए, ठीक है। तो अगर चलो अगर लव मैरिज हो रही है, नहीं बन रही है, तो पहले तो हमें हमारी कुंडली के हिसाब से जो प्लेसमेंट है ऑफ मंगल और वीनस, ओके, हमें उसकी रेमेडीज करनी है। वो उसके बाद आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो रिलेशनशिप जोन है आपका, ओके, उसे बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ टॉयलेट है तो उसे प्लीज ट्रीट करिए। अगर रेंट के घर में रहते हो, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, एक येलो टेप से उसके ट्रीट करिए। आपके अगर खुद का घर है तो उसे एक ब्रास के पट्टी से, ब्रास के स्ट्रिप से उसे ट्रीट करिए। इट्स अ वेरी सिंपल, करना क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। अगर वॉल माउंटेड वॉशरूम है आपका, कमोड है, आपको वॉल के पीछे आपको एक येलो टेप लगानी है, जस्ट एग्जैक्टली कमोड के पीछे। ओके, मतलब जो आपका फ्लश टैंक है उसके पीछे आपको ऐसे लगा। एग्जैक्टली, इफ इट्स अ वॉल माउंटेड, ओके, इफ इट्स अ फ्लोर माउंटेड कमोड, आप फ्लोर पे वैसे पट्टी लगाओगे, ओके, बाउंड्री बनानी है, ठीक है। सो इट्स लाइक, यू नो, इट्स लाइक यू हैव डिस्कनेक्टेड दिस, इट्स अ रेक्टिफिकेशन, ओके, ठीक है। तो हमें वो करना है। अगर टॉयलेट है तो किचन अगर आपका आ जाता है तो गैस जो स्टोव है आपका, बर्नर है, उसके नीचे एक येलो पत्थर रख दीजिए, येलो जैसलमेर का स्टोन, बहुत ही सस्ती रेमेडी है, 500 रुपए का पत्थर आ जाता है, वो गैस के नीचे रख दो, ओके। पहले तो हमें वो, साथ में एक लव बर्ड स्टैच्यू रख दो वहाँ पे आपकी शादी की पिक्चर रख दो, फैमिली पिक्चर लगा दो साउथ वेस्ट में, योर रिलेशनशिप विल बी बेटर। अपनी वाणी अच्छी कर लो एक दूसरे के लिए। जब भी वाणी अच्छी होती है, आपका 6 जो है, जो वीनस है, वो अच्छा होगा। अच्छे बोलने से बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल हो जाती है। या you know, true, when we just show love and affection for each other. Yes, like I said, सब डरते हैं नंबर 4 और 8 से कि स्ट्रगल का नंबर है। हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। एवरीबडी रीच होम विद सम, कहते हैं ना, कोई एक वॉर से हम लौटे हैं, है ना, हम कहीं ना कहीं से वॉर से ही लौटे हैं। जैसे कि नाउ व्हेन आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, इट्स गोना बी अ थिंग ओनली। पहले यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचो, एयरपोर्ट में बोर्ड करो, लगेज के लिए वेट करो, आफ्टर टाइम यू रीच होम, you have come from a struggle. So आप सब, तो वो बहुत जरूरी है, अपनी वाणी अच्छी रखना बहुत जरूरी है। कीपिंग योर काम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे जरूरी नहीं है जो घर पे बैठा है वो बेचारा कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, घर पे बैठ के वो भी बच्चों को संभाल रहे हैं, ठीक है। There are infants, there are naughty children, there are hyperactive children, there is a cruel mother-in-law sometimes. Even बच्चे ना भी हो तो घर संभालना is a task. बिल्कुल। So ये भी मत समझो कि मैं बहुत मेहनत करके आ रहा हूँ, आपने तो क्या ही किया, वो भी मत करो जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मदर इन लॉ वाला पॉइंट बोल रहे थे जो बहुत लोग शायद रिलेट करेंगे इससे। जी, मदर इन लॉ एंड वाइफ की आपकी नहीं बनती है, ओके। आपको क्या करना है, आपको खीर या तो दूध जो है, या आपको कोई ओल्ड एज होम में कोई लेडी अगर हो सके, ओल्ड एल्डरली लेडी को फीड कर लो, ओके। बेसिकली या तो आपके घर में कोई एल्डर मेड है, एल्डरली को जानते हो, ठीक है, उन्हें आपको दूध या तो खीर फीड करनी है बहुत रेगुलर बेसिस पर, ओके। दैट विल ऑफ कोर्स हील द रिलेशनशिप एंड ऑल्सो बैठकर जो बातें सॉल्व हो सकती है, वो सॉर्ट कर लो, वाणी अच्छी कर लो। हाँ जी, ओके। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या क्या रेमेडीज हो सकती है? अगर आपके घर में कंटिन्यूस हेल्थ खराब हो रही है, या तो कंटिन्यूस
कई टाइप के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कंटिन्यूस हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या तो कंटिन्यूस दवा खाना पड़ रहा है, या तो दवा हम खाते ही रहते हैं। हाँ। बहुत डिपेंड करता है, ही जा रहा है बार बार। बहुत चीजें इसमें वास्तु की डिपेंडेंट है एक्चुअली, एंड ऑल्सो लाल किताब। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका हेल्थ का जोन है। अगर वहां अगेन टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, तो आपने उस जोन को डिस्टर्ब कर लिया। सबसे पहले तो आपको नॉर्थ ईस्ट जोन में एक धन्वंतरी देवता की पिक्चर जो है प्लेस कर दीजिए। ओके। इसके अलावा आपको अगेन अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कर दो ब्लू टेप से या तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप से। अगर वहां पर गैस आ गया आपका, नॉर्थ ईस्ट में अगर गैस है तो येलो जैसलमेर स्टोन रखना है। नॉर्थ में अगर गैस आता है आपका तो आपको ग्रीन कलर का मार्बल रखना है, ग्रीन कलर का पत्थर रखना है। ओके ओके। ओनली नॉर्थ ईस्ट वी विल यूज येलो जैसलमेर, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट जो है जोन है वो है जुपिटर का। ओके। इसीलिए हम येलो यूज करेंगे नॉर्थ ईस्ट में। कई लोग इस पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पर हरा यूज करा जाता है, आपको पता नहीं है, मुझे टीच करेंगे, बट लेट मी ऑल्सो करेक्ट यू ऑल। जुपिटर है वहां पर जी एज अ प्लैनेट, इसीलिए हम वहाँ स्पेसिफिकली येलो जैसलमेर स्टोन यूज करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपका मेडिसिन बॉक्स कहाँ रखा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका मेडिसिन बॉक्स नॉर्थ ईस्ट में रखा है, आप हर बात पे जाके मेडिसिन पॉप करोगे। ईस्ट में अगर रखा है, नॉर्थ ईस्ट में आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में है, आप हर बात पे पॉप करोगे। मुझे दर्द ही हो रहा है, दर्द शुरू होने से पहले मैं धूप से आ गई ना, अब सर दर्द होने वाला है, मैं पहले ही डिस्प्रिन ले लूं, ये बकवास है। ये आपका जो है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका मेडिसिन बॉक्स रखा है। और अगर दवाइयाँ हर पोर्शन में कहीं ना कहीं पड़ी रहती हैं तो आपका दवाई का जो बॉक्स है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इनफैक्ट जो पेरेंट्स है, ओल्ड पेरेंट्स हमारे घर में, जिनकी रोज की मेडिसिन चलती है, डायबिटीज की या तो बीपी की या तो हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की जो है, हार्मोन्स की चल रही है, इसे नॉर्थ ईस्ट में रखो। नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन बॉक्स रहने से आप जो मेडिसिन खा रहे हो वो बहुत क्विक इफेक्ट करेगी आपको। ओके। जैसे कि जब मैं हॉस्पिटल का वास्तु करती हूँ, आई मेक श्योर नॉर्थ ईस्ट में आईसीयू हो, आईसीयू यूनिट बने, ताकि हीलिंग फास्टर हो। बिकॉज पूरे हॉस्पिटल में अगर हीलिंग सबसे फास्टर रिक्वायर्ड है वो आईसीयू वाले होते हैं। यस, सो आई मेक श्योर दैट आईसीयू यूनिट इज इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके। यस। तो ये हमने बात की है रेमेडीज की, और बहुत सॉर्टेड तरीके से आपने ये समझाया है, और बहुत इजी है शायद आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत डेली रूटीन वाली चीज़ें बताई हैं जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट ऑब्वियसली कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे एक जर्नल एडवाइस जानना चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे रिलेटेड टू वास्तु एंड लाल किताब रेमेडीज। लाइक आई सेड, हमारी लाइफ में जो ये आजकल जो रील्स चल रही है, ये रेमेडी कर लो करोड़पति बन जाओगे, ये कर लो पैसे आ जाएंगे, है ना, ये सब में नहीं फॉल करना है। कोई भी चीज़ क्विक नहीं है। ओके। हमें हर चीज़ का इस पर ध्यान रखना है। आपके नंबर्स कैसे वैसे कर्म करना है। आपकी कुंडली में जो वीक प्लैनेट है उस बेसिकली राहु, केतु, शनि या मंगल, ये जो 3-4 ग्रह है ना, यही हमें परेशान कर रहे होगे। इनकी रेमेडी कर लो, बस ये 3 ग्रह की रेमेडी कर लो। ओके। ठीक है। और साथ में अपने जो कर्म है, हमारे जो एफर्ट्स है, हमारे जो हार्ड वर्क है, वो करना मत भूलो। ठीक है। जैसे कि अभी इस साल जैसे हमारा साल ही शुरू हुआ है। ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पीड़ित हैं जी अपने बच्चों की वजह से। बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे रात भर। हो सके तो इन बच्चों से सूर्य जल करवाइए। वो नहीं कर सकते तो आपको सूर्य जल देना है, पेरेंट्स को सूर्य जल देना है। हो सके तो उसमें कुछ गुड़ डाल दीजिए, पाउडर गुड़, या तो कोई एक रेड कलर का फ्लावर डाल दीजिए, या तो थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए, या तो कुमकुम डाल दीजिए, एंड उससे सूर्य जल दीजिए। ठीक है, क्योंकि मंगल का साल है। तो ये जो भी चीजें मैंने बताई ये सारी मंगल की है। ओके। साथ में जो हम सबको फॉलो करना है, जो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट हर पॉड पे बोली है, एंड मे बी द ऑडियंस इज डिफरेंट, सो आई वांट टू टेल इट अगेन। अभी इस साल में हमें हमारी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हमें फिजिकल एक्टिविटी छोड़नी नहीं है, ईटिंग नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो जाए हमें फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। एक कोई स्पोर्ट पिक कर लीजिए, एक स्ट्रोल पे चले जाइए। ठीक है। ड्राइव करने निकलते हैं रात में खाना खाने के बाद, वॉक पे निकल जाइए। ओके। एक बहुत बढ़िया रेमेडी है, अगर आपके डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी फैमिली में, बच्चों में और आप में तनाव आ गया है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा दूध लीजिए, ब्रेड लीजिए, उसको डिप करिए, और ये एक
डिस्पोजेबल में लेकर आपके घर से निकलिए, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, फैमिली के साथ वॉक पे एंड स्ट्रे डॉग्स को फीड करिए। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। इससे आपकी एक बॉन्डिंग भी हो जाएगी एंड फीडिंग स्ट्रे डॉग बहुत अच्छा, आपका केतु अच्छा हो जाएगा। ओके या और ये बहुत अच्छी रेमेडी भी है नेक्स्ट ईयर के लिए, आई मीन इस साल के लिए। सो डेफिनेटली ये चीज़ें करिए। और क्विक रेमेडी में के चक्करों में मत पड़ो, बहुत सारे पैसे इसमें बर्बाद मत करो, और अंधविश्वास वाली जो चीजें हैं, है ना, कि ये कर लो और वो कर लो और जादू टोना कर लो, मिल जाएंगे। मैं बहुत कमेंट्स में देखती हूँ कि यू नो मैं इसके पास चला गया, उसने हमारा ब्लैक मैजिक से चीजें ठीक कर लिए। पता है क्या करते हैं हम, ये क्विक की चीजों में पढ़ने के चक्कर में, ब्लैक मैजिक के पढ़ने के चक्कर में हमारे कर्म बहुत खराब कर रहे हैं, और ये कर्म सिर्फ हमारे तक नहीं रहते, हमारे बच्चों के लिए भी जाएंगे ये। हाँ, कैरी फॉरवर्ड। तो हम जो कहते थे ना हमारे बड़े बुजुर्ग कि कर्म अच्छे करो, अपने बच्चों को मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात है, ये बच्चों के आगे आता है। सो डेफिनेटली डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, डोंट गो फॉर द ब्लैक मैजिक एंड डोंट गो फॉर ऑल दिस थिंग, ओके। और जो एक्चुअल में जो करते और होते हैं ना, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो बाकी जो है ना, ये सारी नौटंकी है, तो इसमें मत फूल हो जी। ओके, सो आपने इस पॉडकास्ट में जैसे सुना कि हमने वास्तु के बारे में कितनी डिटेल्ड में बात की है, और आपके डेली रिलेटेबल चीज़ों पर बात हुई है जो आप शायद डेली यूज़ करते हैं, बेशक वो शू रैक हो, वॉचेस हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, उस पर हमने बात की है। लाल किताब रेमेडीज़ पे हमने बात की है। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। स्पीकिंग ट्री से बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बात कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और जितना प्यार आप स्पीकिंग ट्री को दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए, हो सके तो थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।